गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी हम पार्ट 2 करेंगे क्लास 8 इंग्लिश ग्रामर का। पार्ट 1 में हमने 7 रूल पढ़े हैं अपोजिट्स एंटोनिम्स के बारे में। अगला रूल नंबर 8 है बाय कंप्लीटिंग चेंजिंग द वर्ड, मतलब पूर्ण रूप से वर्ड को चेंज कर दिया, न तो आपको उसके आगे कुछ लगाना है न पीछे कुछ लगाना है, पूरा वर्ड ही चेंज हो जाएगा। जैसे वर्ड दिया हुआ है रूल नंबर 8 में गुड अच्छा, बैड बुरा, कम आना, गो जाना, वीक कमज़ोर, क्लोज ओपन। वीक का मतलब कमज़ोर, स्ट्रोंग, वीक स्ट्रोंग, वीक का क्या हो जाएगा स्ट्रोंग, कमज़ोर का मजबूत। और क्लोज का मतलब क्या होता है बंद, ओपन खुला। इसके अलावा देखिए क्लोज के दूसरे भी हो सकते हैं। क्लोज का मतलब नज़दीक भी होता है, तो क्लोज का हम फार भी कर सकते हैं। इसी तरह से हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो वर्ड जिस फॉर्म में दिया गया है, जैसे कम है, कम की जगह अगर केम होता, देखिए आप गुड के नीचे कम की जगह अगर इसकी सेकंड फॉर्म केम होती तो गो की जगह क्या हो जाता वेंट हो जाता। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखते हुए काम करना है। उसके बाद नीचे हमें दिया है कि कुछ अपोजिट्स दे रखे हैं, उनका पूर्णतः बदला हुआ रूप मिलेगा आपको। जैसे वाइज है, वाइज का मतलब होता है बुद्धिमान समझदार, तो यहाँ पे इसका फुलिश हो जाएगा। गो का कम हो जाएगा। इन का मतलब होता है अंदर, आउट बाहर हो जाएगा। यस का मतलब हाँ होता है, नो हो जाएगा। हियर एडवर्ब है और देयर हो जाएगा। ऑल प्रोनाउन है, इसका क्या हो जाएगा ऑल का मतलब होता है सब, नन कोई भी नहीं। ठीक है, तो इस तरह से हमें इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए वर्ड के अपोजिट्स करने हैं। इसी तरह नीचे जो मैंने बताया था कि जिस फॉर्म में होगा उसी फॉर्म में आपको उसका अपोजिट देना है। रूल नंबर 2 में यही बात बताई गई है। देखिए वेंट सिंपल पास्ट है तो कम आएगा इसका। सिंपल पास्ट में अगर है जो भी वर्ड या वर्ब सिंपल पास्ट में है तो उसका आंसर सिंपल पास्ट में ही होगा, अपोजिट सिंपल पास्ट में ही होगा। जैसे गो वेंट गोन थर्ड फॉर्म है तो कम की थर्ड फॉर्म कम होती है, कम केम कम तो कम ही होगा। विल गो का विल कम होगा। तो इन सब चीज़ों का बात हमें ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए अगर कोई वर्ड प्लूरल में है तो हमें उसका आंसर भी प्लूरल में ही करना है। जैसे फ्रेंड्स प्लूरल है तो अपोजिट क्या होगा एनिमीज क्या है एनिमीज प्लूरल है। गोज का क्या होगा कम्स, मतलब गोज फॉर्म है, प्रेजेंट टेंस के अंदर एस या ई एस लगाते हैं, तो गोज फर्स्ट फॉर्म के साथ ई एस लगा हुआ है तो वैसे ही कम की जो फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ एस लग जाएगा। और उसके बाद हम कुछ इम्पोर्टेंट अपोजिट वर्ड देखते हैं। देखिए एबिलिटी मतलब योग्यता, तो इनएबिलिटी अयोग्यता, एबिलिटी का मतलब योग्यता, इनएबिलिटी अयोग्यता। अलोन कोई चीज़ अकेली होती है, अकेला होता है, उसको अलोन बोलते हैं। टुगेदर साथ साथ। बिफोर पहले, आफ्टर बाद में। बेस्ट का मतलब होता है सबसे अच्छा, तो इसकी थर्ड फॉर्म सुपरलेटिव डिग्री है तो हमारा आंसर भी सुपरलेटिव डिग्री में ही होगा। बेस्ट का क्या हो जाएगा वर्स्ट, गुड बेटर बेस्ट, ऐसे ही बैड वर्स वर्स्ट। ब्यूटीफुल का हो जाएगा अगली, ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर होता है, और अगली का मतलब होता है भद्दा। यहाँ FUL का लेस नहीं होगा। ठीक है, हमने पीछे ये भी पढ़ा था नियम, तो कुछ जगह अपवाद होते हैं इसके। बिग मीन्स बड़ा, स्मॉल हो जाएगा इसका। बाय खरीदना, सेल बेचना। ठीक है, क्लीन साफ, डर्टी गंदा। इसी तरीके से देखिए आगे ब्रेव का मतलब होता है बहादुर, साहसी व्यक्ति। ठीक है, तो इसका डरपोक जो होता है उसको बोलते हैं कॉवार्ड, COWARD। ब्लेस का मतलब होता है, कहते हैं गॉड मे गॉड ब्लेस यू। ब्लेस का मतलब होता है किसी को वरदान देना। ठीक है, और कर्स का मतलब होता है अभिशाप देना। ब्राइट का मतलब होता है चमकीली कोई चीज़ हो। डल धुंधला। बिगर बिगेस्ट, ये देखिए डिग्री हैं,
तो इसमें कंपैरेटिव डिग्री है बिगर, तो कंपैरेटिव डिग्री में ही इसका आंसर होगा स्मॉलर। बिलीव विश्वास करना, तो बिलीव का क्या हो जाएगा डिसबिलीव। बिहाइंड पीछे, जैसे आपके पीछे दीवार है कुछ भी है तो सामने कोई चीज़ होगी उसको बोलेंगे इन फ्रंट ऑफ, जो वो मेरे सामने खड़ा है, ही इज़ स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी। बेटर, बेटर देखिए यहाँ डिग्री है, ठीक है। बेटर क्या हो जाएगा गुड बेटर, गुड बेटर सुपरलेटिव, गुड बेटर बेस्ट। तो बेटर क्या है कंपैरेटिव डिग्री है, तो कंपैरेटिव डिग्री है तो आगे वाला जो वर्ड है वो भी कंपैरेटिव डिग्री में ही आएगा। तो बेटर का क्या हो जाएगा वर्ष हो जाएगा। केयरफुल, केयरलेस, देखिए यहाँ फूल है वो लेस में चेंज हो गया और ये हम पीछे पढ़ भी चुके हैं। तो आप लोगों को ये सारे के सारे अपोजिट हैं, अपनी नोटबुक में उतारने हैं, लर्न करने हैं और साथ में इनकी एक PDF फाइल बनाकर हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देंगे, वहाँ से आप इनकी मदद लें। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।